आपकी ऊंचाइयों को देखकर हैरान होंगे सब लोग, पर कोई आपके पैरों के छाले नहीं देखेगा। अभी आप कांच हो तो चुभ रहे हो, जिस दिन आईना बन जाओगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए सब्र रख, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जो आज तुझे देखकर हंसते हैं कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ में महेंद्र बिजारड़िया। अगर सपना है भारतीय सेना में जाने का तो वाकई में सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को बता दें, इस सेशन के अंदर हम दोस्तों आपको आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के उन प्रश्नों को करवाएंगे जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो भाग ए पूछा जाता है जब आप भारतीय सेना का पेपर देने बैठोगे, तो उसके अंदर दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं। इन 15 क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ये 30 नंबर का दोस्तों आपका मैटर है। इसमें आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आपको ईमानदारी से बताना है। अगर आप 12 प्लस करते हो तो आपकी तैयारी वाकई में सराहनीय है। इन 15 क्वेश्चन से दोस्तों हम आपके 60 क्वेश्चन तैयार करवा देंगे, मान के चलिए। सभी को एक बार पुनः है जय हिंद। जिसने लाइक कर दिया है दिल से धन्यवाद। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल आज हम आपको धीरे धीरे बढ़िया अच्छा और शानदार तरीके से दोस्तों पढ़ाएंगे। जिस दोस्त को नोट करना है थोड़ी वो अपनी स्पीड को तेज रखना, नोट भी वो कर सकता है। केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन में आपको दे रखा है गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। ये बताइए दोस्तों, सोच समझ के राइट और सटीक आंसर आपको देना है। इसके अंदर जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहा है मणिपुर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुनिए। डॉक्टर सलीम अली पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों तब आपको गोवा करके आना है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नंदा देवी या दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस स्टेट में स्थित है। तो दोस्तों तब आपको उत्तराखंड करके आना है। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तब मेरे दोस्त आपको पश्चिम बंगाल करके आना है। उम्मीद करता हूं जितने भी अदर फैक्ट बोले आपने नोट किया होगा। जो आपको नहीं आता है आपको वही नोट करना है मेरे दोस्त, आपको याद हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आप सभी को बताना है। निम्न में से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपको यह बताना है। जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर या बीकानेर। एक बार दोस्तों इंडियन आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि जोधपुर किस शहर में स्थित है। इस प्रकार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। 26 अक्टूबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि जोधपुर किस शहर में स्थित है। इसलिए हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको बिल्कुल बढ़िया और शानदार तरीके से दोस्तों तैयारी करवा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आपका भी गलत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है जैसलमेर, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों जिला है ये दोस्तों जैसलमेर है। और अभी हमने आपको बता ही दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त कि जोधपुर किस शहर में स्थित है। तो जोधपुर है ये मेरे दोस्त राजस्थान में स्थित है। जो अदर स्टेट के है वो ध्यान रखना। दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और मेरे दोस्त जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो मेरे दोस्त 2.5 दिन का झोपड़ा जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये दोस्तों अजमेर में स्थित है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जयगढ़ का किला स्थित है। तो दोस्तों जयगढ़ का किला है ये दोस्तों बीकानेर में स्थित है, ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को दोस्तों मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई आपको ये बताना है। वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर या पावापुरी। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर आपको देना है।
इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहा है पावापुरी, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। बहुत अच्छा है। इसी जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करना है मेरे दोस्त। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये इस बार दोस्तों डेफिनेटली पूरा होगा। फिर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ, तब आपको वैशाली करके आना है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म है ये दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, और दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु है ये दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। जो दोस्त इसका राइट आंसर दे देगा ना, इंडियन आर्मी एग्जाम में उसका जीके का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए, बताइए किसके द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन अच्छी तरीके से पढ़िए। कुषाण, गुप्तकाल, हिंदू यूनानियों ने या सातवाहनों ने। ये बताइए सोच समझ के राइट और सटीक बताना है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर ओनली जो ऑप्शन सी बता रहा है हिंदू यूनानियों ने, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों हिंदू यूनानियों ने दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। फिर एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने चलाई। तो दोस्त शुद्ध सोने के सिक्के है ये दोस्तों कुषाणों ने चलवाए थे। और दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी ये दोस्तों गुप्त काल में हुई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि सीसा का सिक्का चलवाया था। तो मेरे दोस्त सीसा का जो सिक्का था ये दोस्तों सातवाहनों ने चलवाया था। ये भी आप दोस्तों ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, और लड़के इसमें समुद्रगुप्त करके आना है। ऑप्शंस को आप अच्छी तरीके से पढ़िए। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, नादिर शाह, नागार्जुन या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है नादिर शाह, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा। दोस्तों भारत का नेपोलियन है ये दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों भारत का आइंस्टीन है ये दोस्तों नागार्जुन को कहा जाता है। जितने भी अदर फैक्ट बोलते हैं अगर ईमानदारी से नोट करते हो ना, तो मान के चलिए पूरे क्लास देखने के बाद आपके पास इतना अच्छा कंटेंट हो जाएगा जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों भारत का 20 मार्क, भारत का 20 मार्क, भारत का लौह पुरुष, ये दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है इजराइल की संसद का नाम क्या है, आपको ये बताना है। दोस्तों इजराइल की संसद का नाम नेसेट, डाइट या मजलिस, यहाँ पर यह गलती से टाइप हो गया है। इजराइल की संसद का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। संसद के नाम और दोस्तों कैपिटल और करेंसी, ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर रीड करना। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है नेसेट, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। मेरे दोस्त जापान की संसद का नाम है डाइट। दोस्तों ईरान की संसद का नाम है दोस्तों मजलिस। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और कंफ्यूज वाला भी है, इसलिए नोट भी आप करना। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको ये बताना है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऑप्शन में आपको दे रखा है 1945, 1948, 1995 या 1919। ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है वाकई में, बिल्कुल। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है 1948, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। फिर मेरे दोस्त ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये मेरे दोस्त 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर दोस्तों एग्जाम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों 1995 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर मेरे दोस्त आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है मेरे दोस्त कि ILO, इसको नोट कर लेना भाई जितने भी लिखते हैं। ILO की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, तब मेरे दोस्त आपको 1919 करके आना है। इसमें मेरे दोस्त आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 1948 से लेके हमने यहाँ पर 1919 तक लिखा है, इनकी दोस्तों तीनों की जो मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ILO, इनका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। आपको ये ध्यान रखना है। और UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका दोस्तों जो मुख्यालय है
ये दोस्तों न्यूयॉर्क में है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आपसे पूछता है वाटरलू बेल्जियम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? क्योंकि दोस्तों अभी ये जो युद्ध है, ये दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ था ये 23 फरवरी वाला, उसके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन है इस प्रकार से पूछा गया था, इसलिए हमने ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड किया है। ऑप्शन आपके सामने है 1815, 1760, 1773 या 1789। ये बताइए दोस्तों वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1815 जो ऑप्शन ए बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है मेरे दोस्त, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है ये 1760 में हुई थी। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुई? तब आपको 1773 करके आना है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष हुई? तो दोस्तों फ्रांस की राज्य क्रांति है यह 1789 में हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है सीरिया की राजधानी है बगदाद, ढाका, दमिश्क या काठमांडू? ये बताइए दोस्तों, कैपिटल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताइए दोस्तों, बिल्कुल सीरिया की राजधानी दमिश्क, जो ऑप्शन सी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्त इराक की राजधानी है बगदाद, दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका और दोस्तों नेपाल की राजधानी है काठमांडू। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने लायक है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को ये बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, वुडरो विल्सन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अपना दिमाग लगाइए, सोच समझ के राइट और सटीक बताइए। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध है ये दोस्तों 1939 से 1945 तक हुआ था। ये आप सभी को पता है, लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था आपको ये बताना है। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है ये दोस्तों विंस्टन चर्चिल था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तब आपको दोस्तों फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके आना है। फिर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अगर आपको इस प्रकार पूछे तब आपको वुडरो विल्सन करके आना है। जिसको नहीं पता नोट कर लेना। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? तब आपको दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करके आना है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील आप सभी को बताना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत की आपको बताना है और वो भी सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, चिल्का झील, विशाखापट्टनम या हवांगो नदी? ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहा है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। बिल्कुल आपकी तैयारी वाकई में बहुत ही अच्छी है दोस्त। कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये सबसे बड़ी झील भी है, ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन ये विश्व की है। प्रश्न में आपको भारत की सबसे बड़ी लेगून झील पूछा है तो ये दोस्तों चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तब आपको विशाखापट्टनम करके आना है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दोस्तों आपकी एग्जाम में डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तब आपको हवांगो नदी करके आना है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इंडीज, कैनेडी, जोग जलप्रपात या ग्रेट बैरियर रीफ? ये बताइए, सोच समझ के राइट और सटीक बताइए। लेकिन इससे पहले आप जितने भी लोग लाइव हो, आपसे निवेदन है आप सेशन को लाइक कीजिए। सेशन को शेयर करते हो अच्छी बात है, लेकिन आप लाइक कीजिए। लाइक करना मेरे दोस्त आपके हाथ में है। आपको मात्र 10 सेकेंड ही नहीं लगेंगे, एक बार आप लाइक कर दीजिए, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है मेरे दोस्त।
इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहा है एंडीज, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ये दोस्त एंडीज पर्वतमाला है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तब आपको कैनेडी करके आना है। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात ये दोस्तों सबसे ऊंचा प्रपात है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो कि कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तब मेरे दोस्तों आपको ग्रेट बैरियर रीफ करके आना है, ये सबसे बड़ी दोस्तों प्रवाल भित्ति है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्कार संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, आपको ये बताना है। भारत में बताना है जैसलमेर, आंध्र प्रदेश, डिगबोई या अहमदाबाद, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है डिगबोई, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम तेल का जो संयंत्र है ये दोस्तों डिगबोई असम में स्थापित हुआ था। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क किस शहर में स्थित है, तब दोस्तों आपको जैसलमेर करके आना है, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आंध्र प्रदेश, दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों लाल मिर्च का उत्पादन होता है, ये भी आप ध्यान रखना। सबसे गहरा बंदर का जो विशाखापट्टनम है वो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, अभी हमने आपको बताया। दोस्तों पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन कहता है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये बताइए। 4, 9, 6 या नन ऑफ दीज, ये बताइए दोस्तों। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं आपको ये बताना है। इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहा है इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। वाटर पोलो के अंदर दोस्तों 7 प्लेयर होते हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो मेरे दोस्त पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं। और दोस्तों बेसबॉल के अंदर दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों वॉलीबॉल के अंदर 6 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस आर्टिकल में नागरिकता का प्रावधान है, ये आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 5 से 11 या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर देना है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहा है आर्टिकल 5 से 11, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है, लेकिन आप भाग भी ध्यान रखना मेरे दोस्त। संविधान के भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ये संविधान के दोस्तों भाग 3 में उल्लेखित है, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। आप ध्यान रखना नीति निर्देशक तत्व जो कि दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं, इनका दोस्तों संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो कि संविधान के भाग 4 में दोस्तों ये उल्लेख है। अब आप ईमानदारी से बताइए इन 15 में से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो। अगर मेरे दोस्त आप 12 प्लस का राइट जवाब दे रहे हो ना, तो आप किसी को भी इंडियन आर्मी एग्जाम को लेकर घबराना नहीं है, आपका सिलेक्शन है ये डेफिनेटली होगा मेरे दोस्त। बाकी आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए। अगर आपको सेशन वाकई में अच्छा लगा तो आप सेशन को लाइक कीजिए, हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर उनको अच्छा लगेगा तो अपने आप वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और जाते जाते हम आपको एक गम भरी शायरी सुना देते हैं, ताकि बहुत से लड़के कहते हैं कि सर आप हमें हमेशा मोटिवेशनल शायरी सुनाते हो, कभी प्यार भरी या कभी गम भरी शायरी नहीं सुनाते हो। तो मेरे दोस्त सुनिए, दर्द को दर्द से मिटाने का प्रयास कीजिए, दर्द को दर्द से मिटाने का प्रयास कीजिए, जो अपना कहकर भी अपना नहीं रहा उसे क्या सजा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपकी ख्वाहिश हमने पूरी कर दी है। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ आप पढ़िए। आपका सपना, आपके घर वालों का सपना डेफिनेटली पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद।